न्यूज़ और खबर का मतलब है अहम इत्तला। अवामी मसाइल को ओहदेदारों और हुकूमत तक पहुँचाने का अहम जरिया है न्यूज़। हक़ाइक़ पर मबनी शहरी, रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें देखिए मेट्रो उर्दू खबरों में। सियासी उतार चढ़ाव, ईद और त्योहार, जराइम और हादसात, तालीमी, अदबी और माशराती सरगर्मियों की हकीकी अक्कासी के लिए देखते रहिए मेट्रो उर्दू खबरें। दुबई में 20 साल तक तहलका मचाने के बाद अब आपके ज़ौक़ की तकमील के लिए दुबई होम इंटीरियर्स हैदराबाद शहर में खुल चुका है। एक ऐसा सेंटर जहां मुनफरिद और दिलकश इंपोर्टेड फर्नीचर दस्तयाब है। शानदार और बेहतरीन सोफा सेट्स, डाइनिंग सेट्स, बेडरूम सेट्स, वुडन फ्लोरिंग और रिमोट कंट्रोल ब्लाइंड्स। ऐसा कलेक्शन जो आपके घर और ऑफिस की तमाम जरूरियात की तकमील करता है। दुबई होम इंटीरियर्स, आज ही तशरीफ लाइए। हमारा पता, हमारा टेलीफोन नंबर, दुबई होम इंटीरियर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस, याद रखें कश्मीर हाउस बेगम बाजार हैदराबाद। मीनार, क्या हुआ? क्या हो गया? वो आ गया क्या? मीनार, एक मीनार दो। ये नहीं, ये वाला दो। ओ मीनार, मुझे भी एक दो यार। मेरे बीबी भी खुश हो जाएगी। पुराना साबुन का नया रूप मीनार। आपका पुराना मीनार नए रूप में आ गया। यूज ऑलवेज मीनार डिश वॉश। काली देखने को नहीं। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं समीना खानम। मेट्रो उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुर्खियों के पेश करना है दुबई होम इंटीरियर्स, बंदर हिल्स रोड नंबर 1 नियर प्राची बेकरी। कुकटपल्ली में गैर मजाज तामीरात को मुनहदम करने वाले बल्दिया और पुलिस अमले पर अवाम की बरहमी। खवातीन और कमसिन बच्चियों पर लाठीचार्ज के बाद अवाम का सबर का पैमाना लबरेज। 5 अफराद संगबारी और लाठीचार्ज में जख्मी। प्रकाशम जिले में सीमेंट की एक लॉरी उलट गई, इस पर सवार 10 अफराद हलाक। जख्मियों का उंगल सरकारी दवाखाने में इलाज जारी। हुकूमत की जानिब से महलूकीन को 1 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान। चिंतलमेट में सौतेले बाप का सौतेली बेटियों पर तशद्दुद। 2 कमसिनों को सिगरेट के चुरके और शदीद जदोकोब।
करने का वाक़या मंजर आम पर। बोयनपल्ली में घर के सामने पार्क की हुई कार जलकर खाकस्तर। सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर से स्कूली तुलबा मुख्तलिफ खेलों से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों ने मुलाकात की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने इन्हें अवार्ड्स तकसीम किए और इन्हें सच्ची लगन से अपने मुताल्लिका खेल में मुकाम बनाने का मशवरा दिया और उम्मीद जाहिर की कि आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, बल्कि आंध्र प्रदेश का नाम भी रोशन करेंगे। असरा हॉस्पिटल में मेयर बल्दिया माजिद हुसैन ने बिलाल नगर काले पत्थर के नाले में गिरकर फौत हो जाने वाले लड़के आतिफ के वालिदैन से मुलाकात की और बल्दिया की जानिब से 1 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। इस मौके पर बहादुरपुरा हल्के के रुकन असेंबली मोहम्मद मौजम खान भी इनके साथ थे। मेयर ने इस वाक़े के जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई करने का ऐलान किया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकन पार्लिमान जगन मोहन रेड्डी की मुसीबतें अब भी बरकरार हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जगन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है। फरीक़ैन की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जगन मोहन रेड्डी की जमानत का फैसला महफूज कर दिया है। एक मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से इस्तिफ़सार किया है कि मुकर्ररा वक्त के बाद भी जगन मोहन रेड्डी को क्यों जेल में रखा गया है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की रियासती पहली कॉन्फ्रेंस 26 मई को निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर मुनक़िद होने वाली है। पार्टी के रियासती सदर मलिक मोतसम खान ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में रियासत के तमाम अजला के पार्टी क़ायदीन शिरकत करेंगे और इस कॉन्फ्रेंस में आम इंतखाबात के लिए सियासी हिकमत अमली का भी लाहे अमल खतियत दिया जाएगा। ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं, हम देश के तमाम इंसानों की भलाई के लिए काम करते हैं। लेकिन यहाँ जितने ग्रुप्स हैं उन ग्रुप को उनके अकीदे की हिफाजत के साथ, इसलिए हमने एक लफ्ज बनाया इस्तेमाल किया, वो कल्चरल फेडरलिज्म का। यहाँ जितने भी कल्चर हैं उन कल्चर का रिस्पेक्ट भी होना है, उन कल्चर का प्रोटेक्शन भी होना है। इलाके चिंतलमिट में दरिंदा सिफत जालिम सौंतले बाप ने अपने 2 सौंतले बेटियों को अपने जुल्म का निशाना बनाया। तफसीलात के मुताबिक शाकिरा नामी खातून को अपने साबिक शोहर से 2 लड़कियां थी। इसने चंद साल कबल इस्माइल नामी शख्स से दूसरी शादी की थी। इस्माइल आदिए में नोश बताया गया है। वो शराब बगैर पिए घर नहीं आया करता था। वो शाकिरा के दोनों लड़कियों को अक्सर मारपीट किया करता था। इतवार को इस जालिम ने जुल्म की इंतहा कर दी। इस जालिम ने सौतेले बाप एक सौतेली लड़की सादिया 4 साल का हाथ तोड़ डाला और दूसरी लड़की सबिया को जिस्म के तमाम हिस्सों पर सिगरेट के चुरके दिए। अपने सौतेले बाप का जुल्म सहते सहते ये दोनों बच्चियां सकते में आ गई हैं और वो दोनों घर छोड़ दी। महल्ले वालों ने इन दोनों लड़कियों को सहारा दिया, खिला पिलाकर अपने पास रखा। लड़कियां इतनी घबराई हुई हैं कि माँ बाप का नाम लेने पर वो ज़्यादा रोने लग रही हैं। महल्ले के अवाम ने बाप के साथ साथ इसकी हरकत पर खामोशी इख्तियार करने वाली माँ के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया है। सबिया। आपके पापा का नाम क्या है? कई को मारते बेटे आपको? चुपी मारते, डेली मारते आपको? आपके हाथ पे छुड़के कौन दिए वो? दबा के बोलो, दूर से बोलो। कैसे दिए सो बेटे हो? इस्तेरी से दिए। वो कल्ले पे कौन कतरे आपके? हाथ पे छुड़के कौन दिए? पैर पे कौन दिए? कहाँ रहते आप? मम्मी कुछ भी नहीं बोलते आपके? मम्मी भी मारते आपको? रोज मारते? खाना खाने देते आपको? नहीं देते? मुंह से बोलो, नहीं देते? बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में तेलुगु फिल्म स्टार रामचरण तेज और इनके 2 सिक्योरिटी ओहदेदारों के खिलाफ 2 अफराद ने इन पर हमला करने की शिकायत दर्ज करवाई है। बताया गया है कि इनकी कार को साइड न देने पर बरहम होकर इन लोगों ने इन पर हमला कर दिया और उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। दोनों जख्मी अफराद एक कॉल सेंटर के मुलाजिम बताए गए। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है।
पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके सोमाजीगुड़े प्रेस क्लब के रूबरू एक ओमिनी वैन ओवरहीट होकर जलकर खाकतर हो गई। कार को आग लगने के दौरान एक वाटर टैंकर वहां से गुजर रहा था कि करीब में मुतयन एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने उसे रोककर आग बुझाई। कार को आग लगने से खैरताबाद और पंजागुट्टे की ट्रैफिक बुरी तरह मसदूद हो गई थी। सिकंदराबाद बोयनपल्ली में एक सेंट्रो कार जलकर खाकतर हो गई। बाबूजी नगर में घर के रूबरू ये कार पार्क की गई थी कि नामालूम वजूहात के सबब इसमें अचानक आग भड़क उठी और उसे अपनी लपेट में ले लिया। सिकंदराबाद से फायर इंजन वहां पहुंचने तक आग ने कार को जलाकर खाकतर कर दिया। पुलिस ने इत्तेफाकी आतिशज़दगी का एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। राजेंद्र नगर चिंतलमेट में दरगाह हजरत सैयद जाफर सरवरी के उरूस के मौके पर वहां के मुंतजिमीन को राजेंद्र नगर पुलिस के हिरासानी का सामना करना पड़ रहा है। दरगाह के सज्जादे सैयद जाफर सरूरी खादरी ने पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो मजहबी अकायद और उरूस की रसूमात की तकमील में रुकावट पैदा कर रहे हैं। मुंतजिमीन के मुताबिक राजेंद्र नगर सब इंस्पेक्टर वेंकटेश्वरलू रात में 11 बजे से कबल तमाम रसूमात वगैरह ख़त्म कर देने की हिदायत जारी कर रहे हैं, जबकि दरगाह के उरूस के तकारीब रात देर गए तक जारी रहते हैं। इनके बार बार समझाने मनाने के बावजूद भी वो मजहबी रसूमात की तकमील में रुकावटें पैदा कर रहे हैं और साथ ही साथ इस बात का भी इंतबाह दिया जा रहा है कि अगर वो साइबराबाद कमिश्नरेट के किसी भी ओहदेदार से इनकी शिकायत करते हैं तो वो इनके खिलाफ रौडी शेड खोल देंगे। दरगाह हजरत सैयद जाफर सरवरी के सज्जादे ने साइबराबाद के आला ओहदेदारों से फौरी मदाखलत करने की अपील की है। याद रहे कि इतवार को इस दरगाह का चिरागा मुकर्रर है। मेरा नाम दरगाह में खाना खिला रहा था मैं, यहाँ पे गड़बड़ी है ऐसा आगे देखा मैं क्या हो रहा बोल के बोले तो यहाँ पे आगे ठहरा तो ऐसे ही के पीछे ठहरा हुआ था मैं, तो उन्होंने जूता मेरे अंगूठे पे रख दिए थे, तो मैं जरा हटाओ साहब बोल के हाथ लगाया, मैं तो हाथ लगाया तो तुम्हें हाथ लगाता रहे बोल के 50 जो मार के नाक पे मार दिया, खून निकला, बेहोश हो गया हम। इसके बाद दवाखाने को लेके गया, दवाखाने को लेके आके इंजेक्शन दिला के लेके ग्लूकोज भी चढ़ाया सुबह में। मेरा नाम मोहम्मद बिन हमीद है, चिंतलमेट सुलेमान नगर से सदर हूँ मैं, इफ्तिदाई सदर हूँ। और जो तो ये दरगाह का उर्स सालाना जो तो नूरानी मस्जिद हसन नगर से आता, रात में 1:30 से 2 बजे रात को चढ़ता। और वो 1-2 साल से जो है हमारे को SI वेंकटेश्वरलू साहब जो है 2 साल से हमारे को ऑब्जेक्शन कर रहे। हम जो है किसी को शिकायत नहीं दिए थे, एक बार CI साहब को दिए थे, इससे पहले जो है CI साहब से उनको दिए थे, नहीं करेंगे बोल के बोले थे। इस बार जो है परमिशन के लिए दिए तो देख लेंगे बोले। खिलाफों को जो है कांस्टेबल को ले लेके गणेश होमगार्ड और उनला मिलके जो है खिलाफों को बंडियां समझ पकड़ के खींच दे के वो करे, तो हम लोग खाने गन से भाग लेते हैं, क्या हुआ बोल के पूछे तो ऐसा था साहब एक 10-15 मिनट का टाइम दीजिए, ये खत्म कर देंगे हम बोल के बोले। तो पूरी पब्लिक पे लाठी चार्ज करे, उन्होंने लाठी चार्ज करके जो है बच्चे को उठा के पंच मारे, मेरे भांजे को मारे, पंच में मार के पूरा ब्लड जा रहा था। रात में हॉस्पिटल लेके गए, हम लेके जाके जो है कर लिए। नहीं मैं चलता हूँ हॉस्पिटल में, आपकी जरूरत नहीं है साहब, आप मार दिए, आप जाइए, आपकी जरूरत नहीं है, हम जो करना है हम बोलना है, जो करना है बोल देते। अब इसके बाद में जो है हम वो कर लिए, बाद जो है हम लोग गए, जाने के बाद जो है 12:15 बजे पूरा बंद कर दिए, जबकि रात भर चलता। पूरे दुकाना जो रस बोलते हैं उसके दुकाना लगते, दुकानों को भी ऑब्जेक्शन करके बंद दिए। बस्ती के अंदर है ये। नॉर्थ जोन की पुलिस टीम ने 5 आदी सारिकीन को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 45 तोले तिलाई जेवरात और 2 किलो चांदी बरामद कर ली। DCP नॉर्थ जोन CH श्रीकांत ने बेगमपेट में मीडिया से खिताब करते हुए ये तफसीलात बताई। नाज़रीन, वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का। दुबई में 20 साल तक तहलका मचाने के बाद अब आपके ज़ौक़ की तकमील के लिए दुबई होम इंटीरियर्स हैदराबाद शहर में खुल चुका है एक ऐसा सेंटर जहां मुनफरिद और दिलकश इंपोर्टेड फर्नीचर दस्तयाब है। शानदार और बेहतरीन सोफा सेट्स, डाइनिंग सेट्स, बेडरूम सेट्स, वुडन फ्लोरिंग,
और रिमोट कंट्रोल लाइंस। ऐसा कलेक्शन जो आपके घर और ऑफिस की तमाम जरूरियात की तकमील करता है। दुबई होम इंटीरियर्स, आज ही तशरीफ लाइए। हमारा पता, हमारा टेलीफोन नंबर, दुबई होम इंटीरियर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें, कश्मीर हाउस बेगम बाजार, हैदराबाद। मीनार, मीनार, क्या हुआ? क्या हो गया? वो आ गया क्या? मीनार, एक मीनार दो। ये नहीं, ये वाला दो। ओ मीनार, मुझे भी एक दो यार। मेरे बीबी भी खुश हो जाएगी। पुराना साबुन का नया रूप मीनार। आपका पुराना मीनार नए रूप में आ गया। यूज ऑलवेज मीनार डिश वॉश। काली देखने को नहीं। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग, जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस। वक्फे के बाद दोबारा मेट्रो उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन के लिए ये खबर बास मसरत है कि मेट्रो तेलुगु चैनल पर 3 मरतबा उर्दू खबरें नश्र की जा रही हैं, जो कि रात 8 बजे, 10:30 बजे और दूसरे दिन सुबह 8 बजे। इन खबरों का मुशाहदा आप डीजी केबल पर 35 पर कर सकते हैं और हैथवे पर 851 पर कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी मुशाहदा किया जा सकता है। कुकटपल्ली, सफदरनगर और राजीव गांधी नगर में गैर मजाज मकानात को मुनहदम करने की कोशिश पुलिस और बल्दी मुलाजिमीन को महंगी साबित हुई और आवाम की बरहमी के सामने इन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा। पुलिस ने जैसे ही कमसिन बच्चों और खवातीन को बेतहाशा पीटना शुरू किया, आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और संगबारी शुरू हो गई। मजलिस बल्दिया के अहदेदारों के दावे के मुताबिक यहाँ इसकी आराजी पर गैर मजाज मकानात तामीर किए गए और इसे मजलिस बल्दिया ने मुनहदम करने के लिए महकमे माल, पुलिस और पैरामिलिट्री पुलिस फोर्सेस की एक कसी तादाद के साथ सफदरनगर, राजीव गांधी नगर, कुकटपल्ली पहुँच गई और तकरीबन 5 मकानात को मुनहदम कर दिया। इसी दौरान एहतजाज करने वाले मकीनों को पुलिस ने ताकत और वर्दी का रवाब जमाते हुए बुरी तरह पीट दिया, जिनमें कमसिन बच्चे और कई खवातीन भी शामिल थे। पुलिस की लाठीचार्ज के साथ दर्जनों अवाम ने पुलिस, बल्दिया, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर संगबारी शुरू कर दी। पुलिस की लाठीचार्ज और अवाम की संगबारी में तकरीबन 5 अफराद जख्मी होने की इत्तला मिली है। अवाम का कहना था कि बल्दिया इन्हें किसी तरह की नोटिस दिए बगैर मकानात से बेदखल कर सकती है और किस तरह इन्हें सड़कों पर फेंक सकती है। मुकामी अवाम ने ये भी कहा है कि इन्हें कुकटपल्ली के करीब मुस्तकिल अराजी से बेदखल करने के लिए लैंड माफिया काम कर रहा है।
को गिरा रही जी। अब किधर जाना गे, अब किधर जाऊंगे बच्चों को लेकर मेरे। पूरा सामान चले गया अम्मा, पूरे बच्चों के ऊपर गिरा डाले अल्लाह। अब किधर जाना गे, अब किधर जाऊंगे, अब कब्रिस्तान को जाऊंगे। अब मैं किधर जाऊंगे, मेरे को मार को सटोगे। मेरे को मारना था, मेरी छाव नहीं गिराना था गे, मेरा सहारा नहीं गिराना था गे। या अल्लाह, या अल्लाह। बाबा बच्ची की शादी थी, देने के वास्ते लाखों रखी थी, अंदर सामान पूरा गया, पूरा अंदर गया, पूरा सामान अंदर गया बाबा। ऊपर से गिराने लगी, बोले तो नहीं सुन रहे, हम लोग सो गई 5। मैं वहाँ पर तैरी तो जाके एक पुलिस वाला आके मारा पेट में। अम्मी को तुम्हारे दोनों ఇది పట్టల భూమి అది కూడా ఇల్లీగలే ఆ దానికి డిస్మెటల్ చేస్తున్నారు మొత్తం డిస్మెటల్ చేసి దానిలో అపార్ట్మెంట్లు కట్టున్నారు హైఫై లెవెల్ లో పని అవుతుంది ఒక గరీబోళ్ళకి ముంచేస్తే ఎట్లా సార్ ఇది పద్ధతి కాదని నేను జయప్రకాష్ నారాయణ కి చెప్తున్నా మొత్తం పబ్లిక్ ఆయన దగ్గర పోతారు ఆయన ఇల్లు ముంగడు కూర్చొని మేము ధర్నా చేస్తారు మొత్తం ఆయన తోవ మొత్తం ఆపేస్తారు నేను ఎక్కడ పోవాలంటే అక్కడ పోతా రోడ్ మీద పండుకుంటా మా పద్ధతి ఏమైంది సార్ ఆయన దానికి సమాధానం చెప్పాలి పోలీసు వాళ్ళు ఒక లోకల్ లీడర్ కి కొట్టినారు అది కూడా పద్ధతి కాదు సార్ మొత్తం మనుషులు కొట్టినారు ఈ అమ్మాయి కూడా కొట్టినారు ఒక్క ఇల్లు దాంట్లో మనుషులు ఉంటే మంట పెట్టి వాళ్ళు తింటారు ఉంటారు కొన్ని రోజుల నుంచి వాళ్ళు తీసి కొడితే ఇది ఏం పద్ధతి సార్ ఇది పద్ధతి కాదు మేము కోర్టు కూడా పోతా హైకోర్టు కూడా పోతా సుప్రీం కోర్టు కూడా పోతా నేను ఎక్కడ పోవాలంటే అక్కడ పోతా మేము జయప్రకాష్ నారాయణకి ఈ మాట చెప్తున్నా ఇది నాకు సమాధానం చెప్పాలి సార్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తున్నారు జయప్రకాష్ నారాయణ గారు ఏం చేస్తున్నారు ఈ విధంగా ఆయన ఇట్లా చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆయనకి ఇక్కడ ఏమి ఇప్పుడు ఏం లేదు ఆయనకి ఇక్కడి నుంచి ఆయన వెళ్ళిపోవాలి ఈయనకి ఏం ఛాన్స్ లేదు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఆయన గెలవరు మళ్ళీ ఆయనకి ఒక ఎమ్మెల్యేకి 7 కౌన్సిలర్ ఉంటది ఈసారి ఒక్క కౌన్సిలర్ కూడా రాలేదు ఆయనది మొత్తం ఓడిపోయినారు టీడీపీ వచ్చినారు కాంగ్రెస్ వచ్చినారు మళ్ళా వేరే పార్టీ వచ్చినా కానీ ఆ పార్టీ डीसीपी फारूक एक्सरसाइज डिपार्टमेंट ने तरदीद की है कि पब्स रेस्टोरेंट्स रात देर गए तक खुले रहेंगे। याद रहे कि चंद चैनलों की जानिब से बार बार ये बताया जा रहा था कि एक्सरसाइज डिपार्टमेंट रात 10 बजे के बाद किसी भी पब्स रेस्टोरेंट को खुला नहीं रखा जाएगा। इन्होंने तरदीद की 11 बजे जो साबिक वक्त है वही बरकरार है। अवाम व मालिक रेस्टोरेंट और पब्स नोट कर लें। आपके टीवी चैनलों में बताया गया जिसमें 10 बजे के बाद खवातीन को बार में जाना ममनू करार दिया गया है। ये सब गलत बातें हैं। बार शॉप जो भी बार है 11 बजे तक हैदराबाद में
लाइसेंस बादशाह फंक्शन होता है। इसमें खवातीन के लिए या मर्द के लिए कोई तरजीह नहीं है, दोनों मसावी हैं, किसी को पाबंदी नहीं है। जो पाबंदी बोल के लिखा गया है वो गलत है। आप सबसे गुजारिश है कि जो गलत न्यूज दी गई है उसको क्लैरिफाई करके इसको सही करके आवाम को इत्तला देना चाहिए। तिरुपति से कड़पा जाने वाली एक कार से 30 लाख रुपए बरामद हुए हैं। एक इत्तला पर रेलवे पुलिस ने टाटा इंडिका कार को रोक लिया और तलाशी ली, जिसमें से 500 और 1000 रुपए के नोटों के बंडल्स पाए गए। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है। शुबा किया जा रहा है कि ये रकम सट्टा बेटिंग कबूल करने वालों की हो सकती है, क्योंकि प्रोडोटोर में इस वक्त सट्टा बेटिंग उरूज पर है और ये वहीं के साकिन बताए गए हैं। कांग्रेस कायद फिरोज खान ने दावा किया है कि इन्होंने नामपल्ली हल्के असेंबली के आवाम के लिए आबी खिदमत जो फराहम की हैं, इसके पीछे कोई सियासी मकसद नहीं बल्कि आवाम की दुआओं का हुसूल इनका मकसद है। इन्होंने बाद सियासी जमातों पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो दावे तो बड़े करते हैं लेकिन हक़ाइक़ इसके बरखिलाफ होते हैं। मेट्रो टीवी को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि फिलवक्त नामपल्ली हल्के असेंबली के आवाम के लिए पीने का पानी हिमायत सागर से लाया जा रहा है और सुबह 7 बजे तक शाम 8 बजे तक इनके 3 वाटर टैंक्स आवाम की खिदमत में लगे हैं। उन्होंने इरादा जाहिर किया कि वो मुस्तक़बिल करीब में आवाम की बेलौस खिदमत की मज़ीद यकीनी बनाएंगे। हमारी नामपल्ली की आवाम, मेरी माँ मेरी बहन कंटिन्यूसली मुझे कॉल करके फिरोज भाई पानी का प्रॉब्लम है, पानी के लिए 10 जगह हम फोन करें, जो भी आज रूलिंग पार्टी में है, आज जो भी एमएलए है, कॉर्पोरेटर है, मेयर है, हर किसी को हम फोन करें, कोई भी हमारे को पानी सप्लाई नहीं कर सक रहा। बहुत परेशानी में है फिरोज भाई, पानी के लिए विनती करना पड़ रहा, आजीजी करना पड़ रहा, हत्ता तक जवान बच्चियों को घरों से निकल के दूसरे घरों से जाके पानी लाना पड़ रहा। आप कुछ ना कुछ करिए ये पानी के लिए। हम गए वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, वहां पे जाके सीनियर आईएएस ऑफिसर शामराव साहब से मिले, तो शामराव साहब हमारे को ये बताए कि ग्रेटर हैदराबाद में ग्राउंड लेवल पे पानी नहीं है। आज वाटर वर्क्स के टैंकर हैं लेकिन जमीन में पानी नहीं है। इतने में हम हमारे दोस्तों को फोन करें और मालूम करें कि उनके फार्म में मीठा पानी मिल सकता क्या। और 2 दोस्त हमारे ये बोले कि उनके फार्म पे पानी है, मीठा पानी है, आप ले सकते। इमीडिएटली हम हमारे जाती पैसे लगा के 3 गाड़ियां खरीदे और वहां से गंडीपेट से और हिमायत सागर से 2 जगह से कंटिन्यूसली सुबह के 6 बजे से रात के 8 बजे तक 20 से 21 राउंड मार सक रही है 3 गाड़ियां। यहां से गंडीपेट हिमायत सागर जाना 16 से 18 किलोमीटर है। जाने के लिए 45 मिनट, पानी भरने के लिए आधा घंटा, आने के लिए आधा घंटा और अनलोड करने के लिए 1 आधा घंटा। तो 6 बजे से 8 बजे तक हम 20 से 21 राउंड दे सक रहे हैं पानी। उसके बाद भी हमारे को और देने का है पानी, मगर हमारे ड्राइवर और क्लीनर थक जा रहे हैं। उसीलिए आज हम डिसाइड ये करें कि हम ड्राइवरों को बढ़ाए और रात में भी पानी दे। पानी का ख्याल सिर्फ मेरे माँ और बहनों की तकलीफ को देख के मेरे दिमाग में आया। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, एक महीने को पानी देना तो एक गाड़ी का खर्चा 1.25 लाख से 1.5 लाख है और 3 गाड़ियों का खर्चा 4 लाख के ऊपर है। अगर से मैं 1 साल भी पानी देता हूं तो 40-45 लाख के ऊपर है और वो 3 गाड़ियों का अलग खर्चा, जो 3 गाड़ियां 30 लाख में आए। मगर नियत कर लिया कि नामपल्ली को किसी भी हालत में मेरे से जितना होता
मैं बराबर पानी पिलाऊंगा। आप मेरे हाथ मजबूत करिए, मेरे हक में दुआ करिए। आज 3 टैंक करा लिया, कल 10 टैंक करा लूंगा। मेरे को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से कंपटीशन नहीं है। मेरा दिल बोला, मैं अल्लाह के राह में ये नेक काम कर रहा हूं। आज मेरा दिल बोलता कि मैं तमाम हैदराबाद, पूरा ग्रेटर हैदराबाद को पानी पिलाऊं, मगर मेरी उतनी हैसियत नहीं है। लास्ट टाइम जब मैं 2009 में इलेक्शन लड़ा था, नामपल्ली से मैं सेकंड आया। 28,000 वोट डाले मेरे को यहाँ के लोग, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती मैं नामपल्ली के लिए कुछ करूं। और ये तो एक डेवलपमेंट का प्रोग्राम, एक वेलफेयर का प्रोग्राम मैं कर रहा हूं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और मेरे पर्सनल फंड से मैं और वेलफेयर स्कीम्स करूंगा नामपल्ली में। इसमें कोई सियासी कलर नहीं है, यह खाली अल्लाह के राह में नामपल्ली को पसमंदा हालत से निकालना है। यहां पे गरीबी, मजबूरी, लाचारी, बेबसी इंतहा से ज्यादा है। हर कोई आज तक वादे करे मगर कोई भी राहत नहीं दिया। मेरे जाती पॉकेट से जो होता मैं वो कर रहा हूं और आगे भी जाके करूंगा। प्रकाशम जिले में संगाराय कोंडा कौमी शाहरा में पर सीमेंट से लदी एक लॉरी उलट जाने से इस पर सवार होने वाले 10 अफराद जिंदा दब गए और हलाक हो गए। बताया गया है कि ड्राइवर की लापरवाही के सबब यह हादसा पेश आया। महलूकीन गुंटूर और अतराफ व अकनाफ के इलाकों से ताल्लुक रखने वाले बताए गए हैं। 10 महलूकीन में एक कमसुन बच्चा भी शामिल है। इतवार और पीर के दरमियानी शब पेश आए इस सीमेंट की लारी के हादसे के बाद कई मकामात पर दिलखराश मनाजिर और दिल दहलाने वाले आहें सुनाई दे रही थी। महलूकीन की रमेश, बचैया, नागू, भोशनम, वासु और दीगर की हैसियत से की गई है। जिला इंतजामिया ने महलूकीन को फीकस 1 लाख रुपये एकस ग्रेशिया देने का ऐलान किया है और जख्मियों को उंगल के सरकारी दवाखाने में इलाज किया जा रहा है। प्रकाशम जिलाई पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। कड़पा में सीमा आंध्रा ज्वाइंट इलेक्शन कमेटी वालों का एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें बरहमनी स्टील के जरिए 2 लाख अफराद को रोजगार फराहम करने के इकदाम को यकीनी बनाने पर गौर व खौस किया गया। इसमें कर्नूल, कड़पा, अनंतपुर और चित्तूर इजला के कायदीन ने शिरकत की। इस इजलास के कन्वीनर डॉक्टर MV रमना रेड्डी ने एक वफद के साथ वजीर आला को नुमाइंदगी करने का इरादा जाहिर किया है। याद रहे कि बरहमनी स्टील की अराजी की लीज को हुकूमत ने मनसूख कर दिया है। कृष्णा जिला में जगैया पेट में मादरना इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में तालिबात को हिफाजत खुद इख्तियारी के लिए कराटे और मार्शल आर्ट्स की कोचिंग दी जा रही है, जिसमें तालिबात बड़े जोश व खरोश से हिस्सा ले रही हैं। नवाब बहादुर यार जंग मरहूम की भतीजी होरे नेमत खातून दुख्तर फता नसीब खान मरहूम का 84 साल की उम्र में इंतकाल हो गया और बरोज पीर 4 बजे मुशीराबाद में तदफीन अमल में आई। मरहुमा मौजम खान रुकन असेंबली की खाला होती थी। मेट्रो उर्दू खबरों के इख्तिताम पर दोबारा एक नजर अहम खबरों पर। कुकटपल्ली में गैर मजाज तामीरात को मुनहदम करने वाले बल्दिया और पुलिस अमले पर अवाम की बरहमी। खवातीन और कमसिन बच्चियों पर लाठीचार्ज के बाद अवाम का सबर का पैमाना लबरेज। 5 अफराद संगबारी और लाठीचार्ज में जख्मी। प्रकाशम जिले में सीमेंट की एक लॉरी उलट गई, इस पर सवार 10 अफराद हलाक। जख्मियों का उंगल सरकारी दवाखाने में इलाज जारी। हुकूमत की जानिब से महलूकीन को 1 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान। चिंतलमेट में सौतेले बाप का सौतेली बेटियों पर तशद्दुद। 2 कमसिनों को सिगरेट के चुरके और शदीद ज़दोकोब करने का वाक़या मंजर आम पर। बोइनपल्ली में घर के सामने पार्क की हुई कार जलकर खाकस्तर।
इसी के साथ ही मेट्रो उर्दू खबरें यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। समीना खानम को दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम। दुबई में 20 साल तक तहलका मचाने के बाद अब आपके ज़ौक़ की तकमील के लिए दुबई होम इंटीरियर्स हैदराबाद शहर में खुल चुका है। एक ऐसा सेंटर जहां मुनफरिद और दिलकश इंपोर्टेड फर्नीचर दस्तयाब है। शानदार और बेहतरीन सोफा सेट्स, डाइनिंग सेट्स, बेडरूम सेट्स, वुडन फ्लोरिंग और रिमोट कंट्रोल ब्लाइंड्स। ऐसा कलेक्शन जो आपके घर और ऑफिस की तमाम जरूरियात की तकमील करता है। दुबई होम इंटीरियर्स, आज ही तशरीफ लाइए। हमारा पता, हमारा टेलीफोन नंबर, दुबई होम इंटीरियर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें, कश्मीर हाउस बेगम बाजार हैदराबाद। मीनार, मीनार, क्या हुआ? क्या हो गया? वो आ गया क्या? मीनार, एक मीनार दो। ये नहीं, ये वाला दो। ओ मीनार, मुझे भी एक दो यार। मेरे बीबी भी खुश हो जाएगी। पुराना साबुन का नया रूप मीनार। आपका पुराना मीनार नए रूप में आ गया। यूज ऑलवेज मीनार डिश वॉश। काली देखने को नहीं। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस।